कहते हैं कि धरती पर बहने वाली हर नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि अपने साथ अनगिनत रहस्य, इतिहास और जीवन का संदेश भी लेकर चलती है। लेकिन हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी नदी थी, जिसके बारे में मान्यता थी कि जो भी सच्चे मन से उसकी यात्रा पूरी कर लेता है, उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। ये कहानी है एक बहादुर लड़के आरव, उसकी बुद्धिमान मित्र मीरा और उनके हंसमुख साथी गोपाल की, जिन्होंने जादुई नदियों का रहस्य जानने का साहस किया। रास्ते में उन्हें जादुई जीव, कठिन परीक्षाएं और ऐसे निर्णय लेने पड़ी जिन्होंने उनकी किस्मत बदल दी। सूरज की पहली किरण गांव आनंदपुर पर पड़ी ही थी कि पूरे गांव में हलचल मच गई। दादाजी, क्या सचमुच जादुई नदी होती है? दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, लेकिन वो हर किसी को दिखाई नहीं देती। केवल वही लोग उसे देख पाते हैं जिनका मन सच्चा और निस्वार्थ होता है। अगर ऐसा है तो हमें जरूर जाना चाहिए। गोपाल थोड़ा डर गया। लेकिन अगर रास्ते में राक्षस मिल गए तो? सबसे बड़ा राक्षस डर होता है। उसे जीत लिया तो बाकी सब आसान हो जाता है। तीनों मित्र अगले ही दिन यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंजने लगी। अचानक सामने से एक चमकती हुई नीली तितली आई। मेरा पीछा करो, तितली ने कहा। गोपाल घबरा गया। अरे, तितली भी बोलती है? ये जादुई जंगल है, यहाँ सब कुछ संभव है। वे तितली के पीछे पीछे चलते गए और थोड़ी देर बाद एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी नीले कांच की तरह चमक रहा था। तभी नदी से एक मधुर आवाज आई। स्वागत है यात्रियों। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? मैं इस जादुई नदी की आत्मा हूँ। यदि आगे जाना है तो पहले पहली परीक्षा पूरी करनी होगी। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गोपाल तुरंत बोला। शक्ति, मीरा बोली। ज्ञान। आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, दया, क्योंकि दया से ही शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग होता है। नदी मुस्कुराई। सही उत्तर। अचानक पानी के ऊपर सुनहरा पुल बन गया। तीनों खुशी से आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर उन्हें घायल हिरण दिखाई दिया। गोपाल बोला, अगर इसकी मदद करेंगे तो देर हो जाएगी। मीरा ने कहा। लेकिन इसे छोड़ना ठीक नहीं। आरव ने बिना कुछ सोचे अपनी पानी की बोतल निकाली और हिरण के घाव साफ करने लगा। कुछ देर बाद हिरण खड़ा हो गया। तभी वो चमकने लगा और एक सुंदर देवदूत में बदल गया। तुमने बिना स्वार्थ मेरी सहायता की। ये लो, ये जादुई शंख तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे घना अंधेरा जंगल था। अचानक विशाल पत्थर का राक्षस उनके सामने आ गया। जो भी आगे जाएगा उसे मुझसे लड़ना होगा। गोपाल डर गया। अब क्या करें? आरव ने शंख बजाया। शंख की मधुर ध्वनि सुनते ही राक्षस शांत हो गया। मैं श्रापित प्रहरी हूं। जिसने दया दिखाई वही मुझे मुक्त कर सकता था। धन्यवाद। राक्षस गायब हो गया और रास्ता खुल गया। अब वे दूसरी नदी के पास पहुंचे। इस नदी का पानी लाल रंग का था। नदी बोली, दूसरी परीक्षा, सच बोलो। अचानक तीनों के सामने उनके जीवन की गलतियां दिखाई देने लगीं। मीरा बोली, मैंने एक बार अपनी दोस्त से झूठ बोला था। गोपाल बोला, मैं कई बार डर के कारण सच नहीं बोल पाया। आरव बोला, मुझे अपनी बहादुरी पर घमंड होने लगा था। नदी मुस्कुराई। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सबसे बहादुर होता है। लाल नदी का पानी सुनहरा हो गया। यात्रा अब और कठिन होती जा रही थी। पहाड़ों के बीच तेज तूफान आने लगा। एक बूढ़ी महिला रास्ते में गिरी हुई थी। बेटा, मेरी मदद करो। गोपाल बोला। हमें जल्दी पहुंचना है। आरव बोला, मंजिल बाद में भी मिलेगी, लेकिन इंसानियत पहले। तीनों ने मिलकर बूढ़ी महिला को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वो अचानक प्रकाश में बदल गई। मैं पर्वत देवी हूँ। तुम तीसरी परीक्षा भी पास कर चुके हो। अब सामने अंतिम नदी थी। इसका पानी इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों में चमक रहा था।
नदी की आत्मा प्रकट हुई। अब अंतिम प्रश्न। अगर तुम्हें असीम धन, शक्ति और प्रसिद्धि मिले तो तुम क्या करोगे? गोपाल बोला। मैं अपने परिवार की मदद करूंगा। मीरा बोली। मैं स्कूल और पुस्तकालय बनवाऊंगी। आरव बोला। मैं नदियों, जंगलों और जीवों की रक्षा करूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति का सौंदर्य देख सकें। पूरा आकाश चमक उठा। नदी की आत्मा बोली। यही इस यात्रा का उद्देश्य था। जिसने प्रकृति और दूसरों के लिए सोचा वही असली विजेता है। अचानक तीनों के सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल प्रकट हुआ। ये जीवन रत्न है, लेकिन याद रखना इसकी शक्ति केवल अच्छे कार्यों में ही काम करेगी। तीनों ने प्रण लिया। हम कभी इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। जब वे गांव लौटे तो सब लोग उनका स्वागत करने लगे। दादाजी मुस्कुराए। तो क्या मिला जादुई नदियों से? आरव ने कहा। सबसे बड़ा खजाना सोना या हीरे नहीं है। सबसे बड़ा खजाना दया, सत्य, साहस और प्रकृति से प्रेम है। मीरा बोली। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा विजेता बनता है। गोपाल हंसते हुए बोला। और मैंने सीख लिया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। उस दिन के बाद पूरे गांव ने नदियों की सफाई शुरू की, पेड़ लगाए और जानवरों की रक्षा का संकल्प लिया। धीरे धीरे आनंदपुर पूरे राज्य का सबसे सुंदर और स्वच्छ गांव बन गया। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात उस रहस्यमयी नदी के किनारे इंद्रधनुषी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनके दिल में सच्चाई, दया और प्रकृति के प्रति प्रेम होता है।